हेलो एवरीवन। सो केवीएस का रिजल्ट आपको पता है टीयर 1 का आ चुका है। अब बात रही टीयर 2 की। तो देखो बहुत कम टाइम बचा है, 1 मंथ भी नहीं है। तो बच्चे बहुत कमेंट कर रहे थे कि मैम बुक सजेस्ट करो, बुक बताओ। तो यार मैं कुछ बुक्स लेकर आई हूँ। देखो परचेज करना ना करना आप पे है। मैं सिर्फ लिंक भेज दूंगी, मैं इससे कोई कमीशन नहीं ले रही, कुछ अर्न नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको लिंक शेयर कर रही हूँ। तो मैं कमेंट में लिंक का टैग कर दूंगी, आप वहाँ पे कमेंट में ज़रूर देख लेना। ठीक है। और मैं अगर आपको सब्जेक्ट वाइज अगर बताऊँ, तो अगर मैं आपको मैथ्स का बताऊँ यार, सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ बताती हूँ कि देखो यार, जो बेस है ना वो एनसीईआरटी है। मैथ्स हो, साइंस हो, या आपका इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी हो यार, एनसीईआरटी तो मस्ट है। एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही है। उसके लिए जो एनसीईआरटी की एप्स हैं 9, 10, 11, 12 क्लास का, मैंने उसका लिंक मेंशन कर दिया है। आप ऑनलाइन एप्स, बिकॉज आई नो लास्ट मोमेंट पे बुक परचेज करना 1 मंथ के लिए, यार देखो बुक्स तो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प ही देंगी। ठीक है, DT+B के लिए हेल्प देंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बुक्स खरीदना बुरी बुरी बात है या आप नहीं बुक्स खरीद सकते। लेकिन स्टिल होता है कि भाई अब हम कहाँ से बुक खरीदे एंड मोमेंट पे। तो मैंने आपको एनसीईआरटी के लिंक भी मैं शेयर कर रही हूँ, वो आप देख लेना कि आप 6, 7 मतलब 9, 10, 11, 12 का आप लिंक से डाउनलोड कर लो। उसके बाद अगर बात रही मैथ्स की बुक की, तो एनसीईआरटी का आपका एग्जाम्पलर है। ठीक है, आपको केवीएस, टीजीटी, पीजीटी के लिए RD शर्मा, इसमें MCQ भी है, स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो आप बोलते हो ना, स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो वो सब भी इसमें है। तो आप ये सब देख लेना। मैंने लिंक अगेन मैं मेंशन कर दूंगी। आपको परचेज करना होगा तो आप कर लेना। ठीक है। और 60 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव आपको पता है, आप हर एग्जाम में देते हुए आ रहे हो। सब्जेक्ट आपका 40 मार्क्स का है, उस हिसाब से मैं बुक्स आपको बता रही हूँ डिस्क्रिप्टिव के लिए। फिर इंग्लिश का आप अगर वोकैब करना चाहते हो, क्योंकि ऑब्वियसली वोकैब आएगा, तो आप ब्लैक बुक परचेज कर लेना। और नीतू सिंह मैम की भी आप बुक परचेज कर सकते हो वोकैब के लिए। ये अभी नहीं, आपका हर एग्जाम के लिए काम आएगा। बस एक बार आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद ठीक है। फिर उसके बाद मैथ्स की बात करें, 6 to 10 अपना पूरा फिनिश कर लेना अच्छे से। बेसिक बुक्स है, आपका सैम्पल पेपर है, ग्रेजुएशन की जो भी आपकी बुक्स थी वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। और मिक्स PYQs हैं आपके, वो भी मैंने इन सब के लिए बुक आपको टैग कर दी है। मैं उस पर लिंक मैंने भेज दिया, आप प्लीज़ उसको परचेज कर लेना जो भी आपको सही लगे। देन अगर मैं साइंस की बात करूँ, तो यार देखो ग्रेजुएशन में आपने जो पढ़ा है, ऑथेंटिक बुक्स जो आपकी थी वो आपको करनी है। उसके बाद यूथ कंपटीशन की आपकी बुक है 6 to 12 की, ये आप एक आपका मिक्स है। ये आपका बेसिक नॉलेज बढ़ाएगा बनाएगा, और ये आपको परचेज करनी ही करनी है। फिर टीजीटी, पीजीटी, इसमें सॉल्व क्वेश्चन आंसर आपके देर के हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। अगर अब मैं बात करूँ हिंदी का, जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, तो अगर मैं हिंदी की बात करूँ, तो भाई देखो दृष्टि की है 500+ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। और ये मॉडल आंसर है। मतलब इसमें मैंने खुद, ये मेरे पास ये बुक है और मैंने खुद इसमें देखा है कि आपका एक क्वेश्चन और इतना पैराग्राफ, मीन्स आपका पैराग्राफ दिया गया है अच्छा खासा 150-200 वर्ड्स का। तो यार ये ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है हिंदी के बच्चों। बिल्कुल ये परचेज़ कर लेना, मैंने भी परचेज़ किया हुआ है। ठीक है। और हिंदी साहित्य का अगर आप ऑथेंटिक बुक्स पूछो, तो आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, शुक्ल जी का पढ़ना है। ठीक है। लेस टाइम है, बहुत लेस टाइम है, ज़्यादा आप पढ़ नहीं सकते हो जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, तो हिंदी की 1 लाइनर है सरस्वती और गोविंद पांडे की, वो आप परचेज कर सकते हो। ये सारे जो भी मैं नाम ले रही हूँ ना, इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर जाके चेक कर लेना। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना, परचेज करना ना करना वो सब आपके हाथ पे है। ठीक है। फिर अगर आपको आलोचना इन सब के लिए, बच्चे बोलते हैं ना मैम आलोचना इन सब के लिए बताइए, काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, तो इसके लिए आपकी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की बुक है, वो भी मैंने लिंक मेंशन कर दिया, वो भी आप देख लेना। हिंदी की अगर ग्रामर आपको पढ़ना है, क्योंकि ऑब्वियसली हिंदी का ग्रामर भर भर के आता है, अलंकार ये वो, तो इसके लिए भी आप ऑथेंटिक बुक वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक, मैं इसका लिंक अगेन कर दूंगी, आप सब देख लेना जैसे भी आपको सही लगे। ठीक है। तो ये कुछ बुक्स हैं। अगर बात करें इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया है, मैथ्स का मैंने आपको बता दिया, साइंस का मैंने आपको बता दिया, हिंदी का मैंने आपको बता दिया। अगर आप पूछोगे कंप्यूटर इन सब का, तो इसका भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। आप
सो येस फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस की बुक्स आपके लिए कौन सी हेल्पफुल रहेगी, तो यार आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस दिया हुआ है आपको टीजीटी पीजीटी का, तो उसमें आपको 11th और 12th का जो एनसीईआरटी बुक है ना, वो आपको पढ़नी है सुमित अरोरा की। ठीक है, जो लिंक है वो मैंने कमेंट में मेंशन कर दिया है, आप परचेज कर लेना या आपको ऑनलाइन पढ़ना है, जैसे ही पढ़ना है वो आप पे डिपेंड करता है टोटली। ठीक है, तो 11th में आपका टीजीटी में आपका 11th एनसीईआरटी आप पढ़ लेना, और एडवांस पार्ट के लिए आप पीजीटी 12th का एनसीईआरटी पढ़ लेना। बाकी आपने कंप्यूटर साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया होगा, आपको वहाँ के आपके बुक्स आपके पास होंगे, तो थोड़ा बहुत आप वो पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा बहुत डीपली आप उसको पढ़ लेना, तो बस आपका यहाँ से आपका कंप्यूटर पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और बात रही सोशल साइंस की, तो भाई सोशल साइंस के लिए तो सबसे बेस्ट एनसीईआरटी, आप 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी पढ़ लो, जिसका मैंने ऐप आपको दे ही दिया है। एनसीईआरटी उसमें हर सब्जेक्ट होता है, तो उस ऐप से आप एनसीईआरटी को पढ़ लेना। आई होप आपने पढ़ भी लिया होगा, क्योंकि इट इज़ वेरी डीप, राइट। और उसके बाद आप अरिहंत की बुक है टीजीटी की, आपका वो गाइड टाइप का है, उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है, बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस हैं आपके, प्रैक्टिस सेट है, तो उसका लिंक भी मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगी, आप सब देख लेना। आई होप मैंने ज़्यादातर सब्जेक्ट कवर कर लिया है। जिनका नहीं कवर हुआ है वो कमेंट में बता देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपको उस चीज़ का। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल नेम है वो है विद्या सेतु फॉर ऑल, सेम लोगो है, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। उसमें एक ग्रुप होगा, हिंदी का ग्रुप, उसमें आपका कमेंट करना फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। आपको जो भी डाउट है, जो भी XYZ जो भी डाउट है, आप वहाँ पे कमेंट पे आप हिंदी के ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, और ऐसी कोई भी क्वेरी नहीं है जो सॉल्व नहीं होती है। तो अगर आपको बुक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, या कुछ भी XYZ कोई भी डाउट है, आप पूछ सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।